हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों, महराजुद्दीन मलिक और सज्जाद मलिक के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो कहाँ ये कंट्रोवर्सी पहुंची है, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मुझे इस वीडियो में मिला। तो चलो हम सुनते हैं जो कल के दिन महराज मलिक और सज्जाद मलिक के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, उस रिलेटेड बात क्या हुई और ई रिक्शा जिसको कहा गया है, सज्जाद मलिक ने उस बारे में क्या कुछ कहा और महराजुद्दीन मलिक ने क्या कहा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो मजा आ जाएगा। आज कंट्रोवर्सी बौछार आने वाला है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पे चरस और जो गांजे का काम चल रहा है, पुलिस इसको देखे। फिलहाल तो इनको शर्म होनी चाहिए पुलिस वालों को। ये इनके बगल में इन्होंने लगाया है, ये इतना शेल्टर क्यों दे रहे हैं? और इसी दीवार के साथ लगाना जरूरी था। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस वाले इनके साथ मिले। इनकी दीवार के साथ क्यों लगाए? सर, अड्डा लगाने के लिए यही जगह थी, यही जगह थी। क्या दुकान नहीं खरीदी जा सकती थी? अगर इसको ऑफिस खोलना, सही बात है, दुकान नहीं ली जा सकती है। नहीं, आप मुझे बताइए, दुकान नहीं ली, सिर्फ पुलिस की दीवार के साथ ये नोक की नोक लगा के रखेंगे और बताएंगे हमने खरीद के रखा है सबको। और इस किस्म का माफिया मुझे चाहिए। ऐसे माफिया को महराज तोड़ेगा और पूरी ताकत से। इंतजार कीजिए वक्त का, बस इंतजार कीजिए। और जो लोग भी इसके पीछे हैं वो भी याद रखें कि तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। इसका अगर अड्डे का माफिया है, तुम्हारा दूसरा है। सबकी लिस्ट बनी हुई है, एक एक पन्ने को खोलूंगा और अगर मौका मिला एक साथ जड़ से सबको उखाड़ फेंकूंगा। याद रखना। एक मिनट रुको सर। वन बहुत सेकेंड। सर, आज आपके खिलाफ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुआ? उन्होंने बोला कि वो डबल एम है, तो वो यानी अनएजुकेटेड है, उसको कानून का कोई पता नहीं है। यहाँ आपको अनपढ़ बना दिया। उनके बारे में आपका क्या ख्याल? लीजिए, अनपढ़ की बात नहीं है जी सर। ये इन सबको पता है कि महराज कितना जान पहचान वाला है और इसको कितना पता है। और इसको मैं कानून साथ हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं कानून बनाने वाला हूँ। ये पढ़ने वाले हैं ना, इनको वोट भी नहीं पढ़ा जा रहा है। मैंने बनाना है कानून, ठीक है, और वही इनको पढ़ना है। आप समझ रहे हैं? अब खुद सोचो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। अब बदकिस्मती की बात है कि भाजपा के लोग, दूसरे लोग वो अनपढ़ थे बेचारे। सर, इनको कानून ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया था। अब जब कानून बनाने का वक्त आएगा तो पढ़ा लिखा आदमी, महराज मेरी डिग्री का पास, मेरे फर्जी डिग्री ने, ये कोई और वो मौलाना आजाद वाली नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ और जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड करा हूँ। ग्रेजुएशन भद्रवा से हुई है, पता कर लेना। हमारे डॉक्यूमेंट्स मोदी की तरह नहीं है, सुन लो। और ये जो लिले छुले बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, इनको बता दो, इनको बता दो महराज आया है। महराज के और इनको जो इनके आका थे ना, वो जमाने के लिए टूट गए हैं। अब उनको सिर्फ ये इंतजार करना है दुनिया से कब जाएंगे। वो सियासत के मैदान में नहीं उठेंगे। अब उनके जो चेले हैं उन्हें लगता है अब हम बढ़ेंगे। अरे तुम तब इनके तलवे चाटे थे, अब वो तो तलवे ही बैठ गए। अब तुम भी बैठ जाओ, आराम करो, तुम्हारा वक्त नहीं आएगा। दौर हमारा है, नौजवानों का है, मजलूमों का है। ये तारीख हमने लिखनी है, वक्त के हालात हमने बदलने। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। आप हमें पीटीआई के लिए करना क्या पीटीआई क्या है? 2 मिनट। हाँ, ट्रस्ट कहाँ है? इनको बोलो कि मोदी के चमचे, नहीं है। चेले इस वक्त भी देश को लूटने में सारे बाजार नीलामी हो रही है। आम आदमी को लूटा जा रहा है। अब चला रहे हैं, इसको चलाओ, करो स्टार्ट करो। जम्मू कश्मीर के अंदर माफिया है और माफिया का समर्थन करने वाला भाजपा है। मोदी के तर्ज पे चलने वाले उसके चेले जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा आता है, रेत का माफिया है, एजुकेशन का माफिया। एक आम आदमी को लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर एलजी का शासन बना के रखा, चुनाव करा के दुनिया को दिखाया कि वहाँ जमहूरियत है और लूट खसूट खुद कर रहे हैं। मोदी 240 पे अटका है, उनकी भी खटिया लगने वाली है। लेकिन गरीब के आंसू जो गिर रहे हैं उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं है। और उनके जो साथी हैं, मोदी ने अगर कहा है लूट करो तो फिर तुम ठीक हो। अगर वो कहता है कि करप्शन को खत्म करना है, माफिया को खत्म करना है, तो फिर तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? डोडा के अंदर अगर लूट हो रही है, एविडेंस है, पुलिस इनकी है इस वक्त, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे हाथ में, इनको लगता है अभी हम नहीं है। लेकिन वक्त ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। इनको लगता है बिजनेस रूल आएगा, फिर इन्हें पता चलेगा लूटने के लिए कोई बिजनेस रूल नहीं है, माफिया के लिए कोई बिजनेस रूल नहीं है। आप सुन लें, बिजनेस रूल बाद में, ये जो लूट खसूट है इसे बंद करना पड़ेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्हें शर्म नहीं आ रही? इनकी नाक के सामने एक माफिया शरेआम लूट कर रहा है और ये रोक नहीं पाते। और ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट में बेहतरी लाएंगे। और कुछ लोग कह रहे थे महराज को पीएसए लगाएंगे। अरे बारी अगर महराज की है, कल जो तुम्हारी बारी है
तुम बचोगे नहीं, मैं कानून से बच भी सकता हूँ क्योंकि मेरे पे दाग नहीं है। तुम इतने दागदार हो, वक्त तुम्हारा भी आएगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इतने सबूत होंगे, इतने गवाह होंगे, छुड़ाने वाला कोई वकील तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होगा। अगर महराज पे आंच आ जाएगी, पूरी अवाम खड़ी हो जाएगी, मेरी वकालत करेगी और मेरे लिए जो है इंसाफ करेगी। देखिए, वो तो इनके हाथ में था, माफिया ही तो है, एडमिनिस्ट्रेशन और माफिया मिलकर यहाँ की आवाम को लूट रहा है। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अब पासा पलट गया है, लोगों ने सोच वोट की बदल दी है। अब तुम्हारी बारी आई है, खेल दिलचस्प हुआ है। एंट्री उन लोगों की हुई है कि फाइनल जीतने के दावेदार हैं, क्योंकि पूरी ताकत रखते हैं, सोच रखते हैं। इन लोगों को बता दो, गरीब के साथ इंसाफ करना है। 15 और 25 में फर्क करने के लिए 10 दिन नहीं, और अगर 10 दिन मांगे हैं तो माफिया शरेआम यहाँ अड्डा नहीं लूटेगा। नहीं, यहाँ पे ई-रिक्शा और ऑटो की भी बात हुई है। तो ये इन्होंने कहा ई रिक्शा जो है वो ई रिक्शा नहीं है। इन्होंने क्या बोला? ई रिक्शा ये अनपढ़, और ये उसने सिखाया है, इन्होंने म्युनिसिपैलिटी वालों ने। आप बोलो कि ये ई रिक्शा अलग है, अभी तो कह रहा था उस दिन। इनको पता ही नहीं है कि ई क्या है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये ई क्या है? ई रिक्शा ऑटो नहीं होता। सुने, ई रिक्शा ऑटो नहीं है, ये जाहिलों की जमात बैठी हुई है। और इस ई रिक्शा को समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 आदमियों की कमेटी बनाई है, और उस 5 आदमियों को समझना है कि ई क्या है, और 15 रुपए क्या है, और 25 रुपए क्या है। इसके लिए 10 दिन, और ये चलाएंगे डिस्ट्रिक्ट को। और महराज ने अगर रास्ते में इसका पता कर लिया और इनको रास्ते पे लाने के लिए पूरा तामझाम बनाओ, तो देर इनको इतनी क्यों करनी? अरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हो, माफिया को तो रोक लो। शायद अभी तक उखाड़ा नहीं गया है। अभी कोर्ट ने, अब ऑनरेबल कोर्ट ने इनको जो है स्टे दे दिया है। देखिए, कोर्ट से बड़ा तो है नहीं कोई, ठीक है, हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन माफिया का रोकना तो पड़ेगा। इनके पास भी है। अब कोर्ट थोड़ी बोलेगा कि अब ये सोचेंगे लोग कि अब कोर्ट से स्टे लाएगा कि मैंने 30 लेने हैं, 15 लेने है ही नहीं डोडा में। ई रिक्शा कहाँ है, बताएं मुझे। ई रिक्शा तो ऑटो है, वो इलेक्ट्रिक ऑटो। ई रिक्शा कौन सा? वो सर कैनॉट प्लेस दिल्ली शिल्ले में नहीं होते, वो 3 टायर लिया जाता था, वो लिया जाएगा या नहीं? इसको वो तो हम तो कल से ले रहे हैं अड्डा। मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। ई रिक्शा ये शेड है, ये इलीगल है या लीगल है? इसका मैंने दे दिया आपको, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तब तक नहीं जब तक मेरे पास टेंडर है। ये अपने ऑटो वाले भाई हैं जो पेट्रोल ऑटो है, उनको हम 20 रुपए कल से लेंगे, चार्ज करेंगे। और वो जो ई रिक्शा का जो ड्रामा बनाया था, वो ई रिक्शा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ई रिक्शा नहीं है वो। जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपके दोस्त भी हुआ करते थे महराज में, दुश्मन में कैसे बदल गया अचानक ही ऐसा? अरे कौन से दोस्त? ये वही शेड है जिसे जो है खास करके डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की थी महराज मलिक के, इसे जो है 48 घंटे में जो उठाना चाहिए। आज 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मेरे साथ शाहिद मलिक है, जो अब कंट्रोवर्सी यहाँ पर जो है वो बनी हुई थी, और आज इनसे मुलाकात की। आज उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी कि जनाब हम जो है वो कानून की जो है कानून से काम करते हैं। जो शाहिद साहब जानना चाहूँगा, 48 घंटे इसी को दिए गए जनाब, इसे उठाना चाहिए, इलीगल यहाँ पर लगाया गया, लेकिन 48 से ज़ायद हो गए हैं, अभी तक उठाया नहीं गया। आपने क्या कुछ किया? और साथ साथ आपने ये भी बताया कि जनाब जो इधर ई रिक्शे ऑटो चल रहे हैं उनको 20 रुपये आप देना, और जो साथ साथ में ई रिक्शा चल रहे हैं उनको 25 रुपये देने। तो थोड़ा बताइए। जो ये मसला क्रिएट हुआ, कोई मसला क्रिएट नहीं करना चाहता था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए थी। यहाँ पे कुछ सारे लोग आए जिन्होंने बड़ी थ्रेट्स दी। मैंने जिन्होंने मुझे कुछ बोला, मैंने एक बार उनको रिएक्ट किया, उसके बाद मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आया। सही बात है यार। उसके बाद जो सर्कुलेट बंदा बोल तो सच रहा है शेड के लेकर, तो वो उसका मैंने उनको उस वक्त मैंने शाम को वो मीडिया ब्रीफिंग दी थी, वो मैंने अलॉटमेंट्स दिखाई थी, वो मैंने सारी कुछ चीज़ें उनको क्लैरिफिकेशन की थी। उसके बावजूद भी गाली गलोच मेरे वालिद साहब को, ये माफिया किसी में नहीं है, ये तो एक अरे सबसे बड़े माफिया तुम हो, तुम्हारे खिलाफ इतनी एफआईआर लगी है, तुमने 307 तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर, तुमने जनाब जम्मू में मैं हिंदुस्तान के एजेंसियों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जैसे आदमी पे नजरसानी की जाए। अपने LG साहब से, अपने जनाब चीफ मिनिस्टर ऑफ जो जम्मू कश्मीर के हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये देखिए माफिया मैं हूँ कि ये इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा क्रिमिनल जिसके खिलाफ इतनी एफआईआर लगी है। लेकिन MLA तो है ना, MLA तो बन गया। अरे MLA बन गया, MLA बनने से क्या लोगों को मार देगा वो? मार नहीं सकता, हम जैसे लोगों को मार देगा क्या? मतलब कि यहाँ क्या जुडिशरी खत्म हुई है? कानून देखो कि भाई तू आ जा इधर, हम यहाँ पे इधर कर रहे हैं, तेरे को जुडिशरी है, देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है क्या हुआ। कितने आपको कुछ लोग यूं भी कह रहे हैं कि आप ही गलत कर रहे हैं, आपको अड्डा नहीं लेना चाहिए। मतलब वो देखिए एक चीज़ है, सरकार कोई सरकार कोई ऑर्डर पास करती है कि स्टेट में अड्डे नहीं लेने, तो सब वो मेरा थोड़ा सारी सरकार उसमें मेरे जो ई रिक्शा का मसला चल रहा था जिस पर इतना बवाल हुआ, तो कल के बाद क्या उनका जो अड्डा लिया जाता था वो लिया जाएगा या नहीं? हाँ, वो तो हम तो कल से ले रहे हैं अड्डा।
मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा तो बोल है। रहे ई थे रिक्शा कि है ही नहीं मिलेगा रोडों में। ई रिक्शा कहाँ है बताएं मुझे। ऑटो है वो, इलेक्ट्रिक ऑटो। ये रिक्शा कौन से? वो सर वो कैनॉट प्लेस दिल्ली शिल्ली में नहीं होते वो 3 टायर वाले, वो देखो वो जिस पे अरे चढ़ते मैंने वो बताया ना जैसे कि मर्द उनको टांग वो वाला देखे होंगे, भी हूँ, मर्द वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। टांग फोटो शोटो मंगाता हूँ कहीं से। तो दुश्मन क्या मारेगा, पैडल वाले दोस्त उसको कहते हैं ई रिक्शा। हाँ उसको ई रिक्शा कहते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक ऑटो है। वो मर्द मूवी हाँ में ये इलेक्ट्रिक एक्चुअली ऑटो। वो कुछ लोग दिखाया यहाँ गया के जो है। ये माहौल को खराब करना चाहते हैं मुझे भाइयों। तभी वो गाना बार बार याद आता है। तुम पहले अपने गिरेबान देखो, अपने घरों को देखो, बाद में तुम माहौल की बात करना। माहौल ये माहौल शोल खराब ना होता है ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी इस चीज़ के लिए। आपके पास फाइल में काफी ज्यादा कागज है, तो इसमें क्या क्या मतलब क्या आगे क्या? यहाँ क्या- मैंने सारी क्या- चीज़ें क्या है क्लैरिफिकेशन दे दी। क्या? ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे, मैं कोर्ट गया, मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि एक बंदा मुझे हिरासमेंट कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, ये कर रहा है, मेरे काम में इंटरफेयर कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कर रहा है। उसके तहत में मैंने कोर्ट ने मेरे एक डायरेक्शन पास की है कि जब तक मेरे पास टेंडर है तब तक मुझे कोई यहाँ नहीं से हटा सकता। मेरे काम में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने मेरे काम में इंटरफेयर की तो मैं बाय नेम उसके खिलाफ पर्चा दे दूंगा। आपने माफिया की बात की, तो आपको भी कहीं ना कहीं लोग जो है ये कहते हैं कि जनाब आप खुद माफिया, तो मतलब उनको क्या कहेंगे, कौन माफिया है, क्या है? अरे माफिया मेरे दोस्त ने शाम को क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि मीडिया कर्मी ने, अदरीस साहब ने। माफिया किसको कहते हैं? अरे माफिया वो है जो लोगों को माफिया कहता है जिसके खिलाफ इतने एफआईआर लगी हैं। सही बात है, ये भी सही बात है। माफिया अरे उस चीज माफिया को कहा वो है जाता कौन है जिस पे उसको लोग- पता होना चाहिए माफिया कौन है। क्रिमिनल गालियां देता है, लगाए। बाप हूं मैं सबका। अगर अब भी ऐसा हुआ, महराज मलिक आके आपको ओपन में धमकी, तो फिर आप क्या करेंगे? आगे क्या किया नहीं, जाए? मैं कानून का सहारा लूंगा, मैं एफआईआर कटवा दूंगा। मैं सही एफआईआर बात, कटवा ये दूंगा। हुआ ना, मतलब मैं कह रहा हूँ जेन्युइन आपको सी कि आए लड़ाई दिनों में नहीं है देखिए, मैं भाई, एलजी साहब के लड़ाई पास जा रहा नहीं हूँ। है। ये एलजी कंट्रोवर्सी साहब से इसलिए बात कर रहे हैं होगी ताकि टीआरपी और अपने चीफ मिनिस्टर साहब से बात होगी। भाई 90 एमएलओ में से ये महराज कौन सा मलिक तुमने इसलिए बिठा के रखा जो गालियां देता है? गौर कर रहा ताकि उसकी जो फैन और यहाँ फॉलोइंग पे ज्यादा ये हो जो जाए, और ये भी इसीलिए भड़क रहा है भाई कि मेरी भी फैन किस्म फॉलोइंग की थोड़ी यार और बन जाए। देखिए कैसी अफसरों को बात गालियां, पैसों फलाने की को गालियां, जाए, उसको किसी और गाली, की इसको बात गाली। भाई और लोगों से गुजारिश करता हूँ, गालियों नहीं से होती। डेवलपमेंट नहीं होती पॉइंट है भाई, ये गालियों से बेवकूफ बना रहा है डेवलपमेंट तुम नहीं लोगों होती। को। ये शेड है, ये इलीगल है या लीगल है? इसका मैंने दे दिया आपको, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तब तक नहीं जब तक मेरे पास टेंडर है। अच्छा, तब तक आपके पास तब तक ये कोई नहीं उठा सकता? नहीं, ये हटेगा कैसे भाई? पैसा गवर्नमेंट के खजाने में दिया है, इसका मुझे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये कैसे हटेगा? एक और अपने ऐलान किए जनाब 20 रुपये आप हाँ, ले जाए, वो जरा मेरे वालिद साहब की तरफ से है। मेरे वालिद साहब, जो मलिक फैमिली है, ये कोई देखिए, अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं, खानदानी लोग हैं, कोई ये मतलब ये थोड़ा है कि रास्ते से उठ के बन गए। पॉइंट मेरा इसका प्यार पॉइंट से आए हैं, प्यार से बड़ी मक्का रास्ते से नहीं में आए। ऐलान इसलिए किया, ये अपने ऑटो वाले भाई हैं जो पेट्रोल ऑटो हैं, उनको हम 20 रुपए कल से लेंगे, चार्ज करेंगे। और वो जो ई रिक्शा का जो ड्रामा बनाया था, वो ई रिक्शा नहीं है, बंदे को मैं बता रहा हूँ, ई रिक्शा नहीं है भाई। वो इलेक्ट्रिक ऑटो 25 रुपीज तुम्हें चार्ज होंगे सुबह। कानून में की जो आवाम है ना, तो उसकी आवाम ने उसको वोट दिया इसलिए कि भाई उन लोगों के साथ एक सही चीज़ होनी चाहिए। उसने अपनी आवाम को बोला है कि भाई आप लोग मेरे को वोट दे दो, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई ऐसा आप लोगों के साथ गलत कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस वक्त उसने इलेक्शन के टाइम बात की थी, गुंडागर्दी से बात की थी, अगर वो अभी के टाइम में गुंडागर्दी से बात नहीं करेगा, उसके जो वोटर्स हैं कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि भाई ये सीट के लिए जो लड़ रहा था, इसने जो उसके बाद जो काम कर रहे थे वो काम इसने नहीं किए। तो दोस्तों ऐसा कुछ मसला है, महराज मलिक को तो ओपनली बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक मतलब एक काम तो करना है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं कल की एक ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो महराज मलिक के लिए एक कमेंट तो बनता है दोस्तों।